किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। आज फैजाबाद के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से सबसे पहले इसकी विशेषता बता दूं कि ये वही जगह है जहां पे श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने तीर मारा था। इसके अलावा यहां पर एक फेमस मंदिर है, गहनागन मंदिर। मान्यता यह है कि अगर आपको सांप काटता है तो आप अगर इस मंदिर पे समय पे पहुंचते हैं तो आप बच सकते हैं। हमारे साथ मिल्कीपुर की जनता जुड़ेगी, साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रतिनिधि बीजेपी के, सपा के और कांग्रेस के। बीजेपी की तरफ से मथुरा प्रसाद तिवारी जी हैं जो बीच में बैठे हुए हैं, कमलासन पांडे जो कांग्रेस की तरफ से हैं सबसे उधर, और उसके बाद हैं वेद प्रकाश यादव जी जो सपा से हैं। यहाँ पर विधायक हैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद जो इस समय कैबिनेट मंत्री भी हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा मथुरा प्रसाद तिवारी के पास जो पूर्व विधायक हैं और बीजेपी से हैं। सर, समस्याएं क्या क्या हैं? दो अहम समस्याएं जो मेरे सामने हैं, पहला किसानों की और दूसरा बेरोजगारी। इसके अलावा क्या समस्याएं हैं और किन मुद्दों को लेकर नेताजी ने चुनाव लड़ा था? देखिए, यहाँ पे मुद्दे दो विशेष तौर पे जो आपने कहा, एक तो किसानों की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बिजली की आपूर्ति बाधित रहती है और कभी कभी तो ऐसा स्थिति आती है कि दो तीन तक विद्युत की आपूर्ति बंद रहती है। कितने घंटे बिजली आती होगी? बिजली मुश्किल से अगर देखा जाए जो कट ऑफ होता है, फीडर ट्रिप करता है, तो हमारे ख्याल से 4 घंटे 5 घंटे बिजली को ला पाती है। 4 से 5 घंटे। और किसानों की क्या स्थिति? किसान की स्थिति तो दयनीय रहेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से तो 4-5 फसलें ऐसी गई जिनमें किसान एकदम पिस गया, दब गया। सही मुआवजा नहीं मिला, उसमें भी पक्षपात शासन प्रशासन के माध्यम से हुआ। कहीं 1500, कहीं 1200, कहीं 1000 ऐसे बता, और कहा गया कि फिर मिलेगा, लेकिन अभी तक किसी को कोई सहायता नहीं मिली। डॉक्टर वेद प्रकाश यादव जी, 4-5 घंटे ही बिजली आती है आपको? नहीं, हमारे यहाँ पूरा समय जो है बिजली जो है, प्रदेश सरकार हमारी जो है बहुत सुधार किया है बिजलियों में, और बिजली जो है हमें पूरा दे रही। इससे किसान काफी लाभान्वित हैं और गांव के लोग भी। हमारी अखिलेश यादव की सरकार 14 से 16 घंटा बिजली जो है दे रही है। इससे किसान काफी खुशहाल है, गरीब मजलूम खुशहाल है, और हमारे जो है शहरों में भी बिजली मिल रही पर्याप्त मात्रा में। मुआवजे की क्या स्थिति है? मुआवजे ने हमारी सरकार ने दिया है। पिक एंड चूज का कहा जाता है कि पिक एंड चूज यहाँ पर होता है, यानी लोगों के अनुसार लोगों को देखकर किसानों को मुआवजा दिया जाता है कि किस किसान? नहीं, ये आरोप गलत है, ये आरोप गलत है। हमारी सरकार जो है सभी वर्गों को जो है बराबर सम्मान देती है। अभी यही देख लीजिए, किसान बीमा दुर्घटना में करीब इस वर्ष 15 और 16 वर्ष में जो 2015 और 16 ये सत्र है, इसमें करीब 100 से और 150 लोगों को 5-5 लाख जो है समाजवादी ने जो है उनको जो है सहायता राशि दिया है। एक सवाल उठता है वेद प्रकाश यादव जी यहाँ पर कि सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है ये फैजाबाद की, लेकिन सबसे पिछड़ी क्यों है? इसे उठाने के लिए काम क्यों नहीं किया गया? जब से अवधेश प्रसाद जी और अखिलेश यादव की सरकार यहाँ आई 15 मार्च से, यहाँ आप अछोरा ग्राम सभा में बैठे हैं। 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर इसको लोहिया गाँव किया है। हमारे शिव कुमार यादव जी प्रधान आए हैं, और ये करीब 300 सड़कें जो है मिल्कीपुर विधानसभा में अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव ने बनाया है। मिल्कीपुर में जब से अवधेश प्रसाद आए हैं, वास्तविक जो है क्षेत्र को जो है विकास दिखाई पड़ रहा है। आप चाहे मिल्कीपुर से जो है रुदौली और अमानीगंज जाएं और दिखाई पड़ा बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड, आप उधर रोड से आए होंगे। कमलासन पांडे जी, कांग्रेस से आप हैं, सर कह रहे हैं कि हमने तो विकास किया है और बिजली भी अच्छी आ रही है और इसके अलावा किसानों को मुआवजा भी मिल रहा है, इतना नहीं सड़कें भी बनवा दी। सड़कें जो बनवाई हैं, किसी क्षेत्र का जब विकास होता है तो जो मुख्य आवागमन के मार्ग होते हैं, इसलिए पिछड़ा मिल्कीपुर है। आपने जो प्रश्न किया पूर्व में, मिल्कीपुर इसलिए पिछड़ा है कि पूरे फैजाबाद जनपद के हर तहसील में, हर विधानसभा में रेलवे लाइनें हैं। और निर्मल खत्री जब एमपी थे तो फैजाबाद से लेके और हमारे खंडासा जो इंटीरियर इलाका यहाँ का है, वहाँ होते हुए ट्रेन लालगंज रायबरेली के लिए जानी चाहिए थी। पैसा भी पड़ा हुआ है डीआरएम के यहाँ, लेकिन उसका निर्माण अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। और मुख्य मार्ग को, आपकी जो फैजाबाद की रोड जाती है रायबरेली की, इस मार्ग को सीधे राष्ट्रीय एनएच रोड बनाई गई है। और अगर हमारे रास्ते बढ़िया बन जाएंगे, आवागमन की सुविधा मुख्य मार्गों से होगी, तो क्षेत्र निश्चित तौर पर आगे जाएगा। ये इन्होंने कहा कि इन्होंने सड़कें बनवा दी हैं। सड़कें इन्होंने जो बनवा दी हैं,
ये सड़कें तो ये आज बना रहे हैं, ये सड़कें तो हम सन 78 से देख रहे हैं। अच्छा, सन 78 में ही आपने बनवा दी थी? कांग्रेस सन ने बनवा दी 78 थी। से मैं देख रहा हूँ। अच्छा, हम बनी और हुई थी। मथुरा प्रसाद जी दोनों चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ। मैं संजोग से 400 वोट से हार गया था, 400 वोट से जीत गए थे सन 91 में। लेकिन 78 से हम लोग यहाँ की राजनीति में हैं, और जो काम पहले भी हुआ है हाँ। वो आज तक अवधेश प्रसाद जी भले ये कहें, लेकिन आम जनमानस में जाके आप पता करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, और आने वाला चुनाव बता देगा क्या हैसियत किसकी है। एक सवाल लूंगा मथुरा प्रसाद तिवारी जी से। सर, ये सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र क्यों है? वास्तव में हम समझते हैं जब से देश आज़ाद हुआ इस क्षेत्र के विकास की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक तो यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, और मुख्य कारण वही है कि अगर इंडस्ट्री लग जाए 2-4 यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो निश्चित तौर पे विकास मिल्कीपुर का होगा। आवागमन की सुविधाएं पहले भी थी, आज भी हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह निश्चित है जब तक किसी क्षेत्र में इंडस्ट्री नहीं होती है तब तक वहाँ पिछड़ा ही माना जाएगा। आगे आने का कोई सवाल ही नहीं। वेद प्रकाश जी, इंडस्ट्री को लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या आप लोग की तरफ से कोई पहल की जा रही है? देखिए, पहले मिल्कीपुर विधानसभा पिछड़ा था, लेकिन आज की डेट में मिल्कीपुर विधानसभा पिछड़ा नहीं है। परसवा में पीजी कॉलेज है, पूरे फैजाबाद जिले में कहीं पीजी कॉलेज महिलाओं का नहीं है। और टक्सरा में राजकीय इंटर कॉलेज हमारे हरनटीनगंज में होने जा रहा है। हमारे जो है आश्रम पद्धत मुंगीसपुर में, और मऊ घनश्यामपुर में, ट्रामा सेंटर हमारे कुमारगंज में, और स्वास्थ्य केंद्र बहुत बढ़िया भी वहाँ देवगांव में बना है, पॉलिटेक्निक बना है। इतना क्षेत्र जो है जब से 2012 से अखिलेश यादव की अवधेश प्रसाद जी की सरकार आई, वास्तविक यहाँ की जनता महसूस करती है कि ये क्षेत्र मिल्की फैजाबाद जिले में सबसे जो है आगे जो है विधानसभा हो मतलब गई है। इसके पहले जब भी सपा की सरकार थी, यानी नहीं। 2000 अगर हम 12 से पहले की बात करें, तब विकास नहीं हुआ था। नहीं, विकास हुआ था, हाँ। लेकिन ये 5 साल कार्यकाल जो है ये टॉप मार्क। हाँ, मतलब ये एकदम हाँ, कैबिनेट का क्षेत्र वीआईपी क्षेत्र हुआ है। ये वीआईपी क्षेत्र हो गया। हाँ। कहीं नेताजी भी हाँ। तो वीआईपी नहीं हो गए? अरे यही दिखते हैं ना सर्किट लोगों हाउस में। कभी किसी ने सपना नहीं देखा था। सर्किट हाउस हमारे बनने जा रहा है। सर, स्कूल की भी हालत हम देख रहे हैं, दरवाजे नहीं अरे है। स्कूल के बारे में बता रहे हैं, अवधेश प्रसाद जब से आए करीब 26 विद्यालयों को जो है 5-5 लाख रुपए अनुदानित दिया है, और उसमें से जो है काफी लोगों को अनुदानित दिया। आज तक कोई विधायक ने जो है अनुदान इतना बड़ा नहीं दिया है। सर, अनुदान दिया तो दरवाजे भी नहीं लगे, पीछे का ही नजारा। अरे भाई देखिए, 1 साल में 5 साल में इतना नहीं साढ़े सबको दे दिया जाएगा। हाँ। 4.5 साल का कार्यकाल हो चुका है। अरे 4.5 साल में दिखाई पड़ रहा। आप हमारे साथ चलिए, मिल्कीपुर में हम दिखाते हैं। चलिए, मैं जनता के बीच में जाऊंगा। और जी बताइए। तो सैया का अस्पताल हमारे मिल्कीपुर में बना है, बने हुए 2001 से आज 2016 हो रहा है। पूरी बिल्डिंग बनी है, पूरा तैयार खड़ी है, लेकिन आज तक उस सैया अस्पताल का यहाँ पर कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। बिल्डिंग बनी हुई है, सारा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का हो गया, लेकिन आम नागरिकों को सुविधा चिकित्सा की नहीं मिल पा रही है। इतना विकास है हमारे इस विधानसभा में। चलिए, अब मिल्कीपुर की जो जनता है हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो वादे किए थे नेताजी ने चुनाव के दौरान, क्या उन वादों पे वो खरे उतरे, कितने उन वादों को पूरा किया, क्या जनता उम्मीद करती है 2017 के विधानसभा चुनाव को लेकर कि किस बात को लेकर वो बटन दबाएगी। सर, आप बताइएगा, जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए नेताजी ने? नहीं, पूरे तो नहीं किए। क्या ऐसी बातें रह गई? कुछ शिक्षा के क्षेत्र में तो यहाँ बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन सड़कों को हम देखते हैं, नालों को देखते हैं, और तमाम पुल ऐसे पड़े हैं जो अच्छे नहीं हैं, उस पर आवागमन की सुविधा भी ठीक से नहीं हो पा रही है। तो ऐसे तमाम संसाधन हैं जहाँ पर आवागमन नहीं हो पा रहा है। लेकिन नेताजी तो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी सड़क बनवा दी। नहीं, पूरी सड़क तो नहीं बनवा दी है। हाँ, पूरी सड़क नहीं बनवा दी। जी। तो मैम, आप एक गृहिणी हैं, महिला हैं, घर का बजट भी संभालना पड़ता है, और आप चूंकि यहाँ आई भी हैं, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखकर 2017 में आप ईवीएम का बटन दबाएंगे? मैं भाजपा से हूँ, मेरा नाम मंजू रावत है, और ये फैजाबाद जिले का ये जो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र है, ये 5 विधानसभा में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और ये जो अवधेश प्रसाद जी कहते हैं कि यहाँ विकास की गंगा बहा रहे हैं, ये
तो आप ये मेन रोड पे आए हैं। ये मेन रोड तो बहुत पहले का बना हुआ है, आज उनके 4 साल आने से उन्होंने नहीं बनाया है। आप गांव के गली कूचे में जाइए, जैसे जो गांव मेन रोड से गांव को जो रोडें जाती हैं, इतनी खराब बदतर रोडें हैं कि आप अगर जाएंगे तो गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा। अच्छा, कंडीशन ये है। और बात ये भी है कि यहाँ पे मिल्कीपुर में ये जो शासन सत्ता जो चल रही है उत्तर प्रदेश की, इतनी खराब है कि यहाँ पे जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो एकदम से शासन के उस पे है। गरीब जनता, एकदम दलित और गरीब शोषित जनता है, वो जहाँ की तहाँ है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है हो रही है। और इनके जो चापलूस जो सिपाही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, ये एकदम मतलब किसी का कोई इनको डर ही नहीं है। एकदम पूरी तरह से गुंडा राज व्याप्त है। और यहाँ महिलाएं, अभी यहाँ इसी हरनटीनगंज की बात है, एक 14 साल बच्ची के साथ में रेप हुआ और हम लोग कई बार गए आए यहाँ थाना पे भी और कप्तान के यहाँ भी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ऊपर से दबाव डाला जा रहा है कि उसको कंप्रोमाइज कर लिया जाए। चलिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने उठाई, 2 लोगों से और सवाल लूंगा और उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगा। ब्रेक से आने के बाद फिर से एक बार जनता के बीच में लौटूंगा, लेकिन 2 और लोग। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए? वादे तो माननीय उदय प्रसाद जी ने पूरा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह 14 प्रदेश के बराबर हमारा प्रदेश है, जहां 23 करोड़ जनसंख्या है, इतने बड़े प्रदेश को जितने अच्छे तरीके से चला रहे हैं, निश्चित तौर पे उनको फिर 5 साल का मौका मिलना चाहिए। लाइन ऑर्डर की बात आई है तो निश्चित तौर पर जब देश का हर 6वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, तो निश्चित तौर पे इतने बड़े प्रदेश को चलाने के लिए जहां की कानून व्यवस्था पूर्व में बिगड़ चुकी है, उसको संभालने के लिए अखिलेश यादव को 5 साल का और मौका मिलना चाहिए। और निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि जहां तक विकास का मामला है, अखिलेश यादव जी ने अभी आपकी टीवी के चैनल में देख रहा था तो बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ में उन्होंने समाजवादी गिफ्ट बांट रहे थे, तो वहाँ के लोगों को हल्दी, नमक और देसी घी और तमाम चावल, आटा, दाल दे रहे थे। सर, अखिलेश यादव की बात मत करिए, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या आपने विकास देखा, इस पे बताइए। सर, मिल्कीपुर में माननीय उदय प्रसाद जी ने लगभग 700 करोड़ रुपए काम किया है। निश्चित तौर पे एक विधायक अगर यहाँ से कोई बन के जाएगा जो सरकार में नहीं होगा तो 150 से 200 करोड़ रुपए ज्यादा काम नहीं करा पाएगा। माननीय उदय प्रसाद जी ने यहाँ पे लगभग 25 समग्र गाँव किया है, जहाँ पे लगभग 300 लोहिया आवास बने हुए हैं, वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। बगल की हमारी ग्राम पंचायत अछोरा, जहाँ एक गांव में केवल 10 करोड़ का काम हुआ है। निश्चित तौर पे 22 इंटर कॉलेज को उन्होंने सेंटर बनवाया है, 5-5 लाख रुपए देकर के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की है। और सड़क के मामले में तो निश्चित तौर पे प्रदेश की लगभग 5 अगर विधानसभा गिनी जाएगी तो उसमें मिल्कीपुर जरूर गिना जाएगा। ये आंकड़े आप PWD से निकलवा लीजिए, जहाँ पे लगभग 600 करोड़ रुपए की सड़कें बनी है। निश्चित तौर पे किसी भी विधानसभा में 600 करोड़ रुपए की सड़कें नहीं बनी है। ये तो विपक्ष का आरोप लगाएगा, ये तो उसका काम है। निश्चित तौर पर हम संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय तिवारी जी बैठे हैं और जो है पांडे जी बैठे हैं, तो यहाँ मिल्कीपुर की जनता सारे लोगों का सम्मान है। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, थोड़ा कहना चाहता हूँ। मिल्कीपुर में जो आज नेता माननीय उदय प्रसाद जी मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मैं इतने लोगों से पूछना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ, क्या ये कदनपुर की सड़क, ये छोरा की सड़क, क्या है मिल्कीपुर की अमानीगंज की सड़क, क्या है मुंगेशपुर में जो ATS विद्यालय है, क्या मऊ घनश्यामपुर में ATS विद्यालय, पॉलिटेक्निक, ये सब दिखाई नहीं पड़ रहा है? ये जानकारी नहीं है लोगों को? क्या इस सड़क पे नहीं चलते हैं क्या लोग? तमाम विकास की योजनाएं, समाजवादी लोहिया ग्राम योजनाएं हमारे नेता जब से यहाँ पे काम किया है, नेता में अगर समीक्षा करा लीजिए, आप इसका सही विश्लेषण करा लीजिए। जो काम, जो विकास, जो वादा किया था माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय उदय प्रसाद ने इस क्षेत्र को तरक्की, विकास, आपसदारी, भाईचारा, आज की डेट में फैजाबाद ने उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और फिर जनता के बीच में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो वादे नेताजी ने किए थे वो वादे कितने पूरे हुए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से इस समय हम हैं। तमाम लोग जो है मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ है। अब उनसे एक बार फिर से सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू करेंगे और नेताजी ने कितने वादे पूरे किए हैं वो जानना चाहेंगे उनसे। सर, कितने वादे पूरे हुए? वादे उन्होंने जो पूरे किए हैं पूरे ही किए हैं। उन्होंने जो भी काम किया उसमें भ्रष्टाचार, अगर उन्होंने 100 रुपए भेजा तो मात्र उसका जो पब्लिक में जो फायदा हुआ है 90%।
यानी 10%, 90% तो सरकार के लोग, उसके कर्मचारी, उसके कार्यकर्ता खा रहे। मतलब वही बात जो राजीव गांधी कहा करते थे कि केवल 10 पैसा पहुंचता है 1 रुपए। जनता इससे परेशान है। दूसरी चीज, यहाँ पे बेरोजगारी है, इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे लोग पैसा क्यों लगाए जब यहाँ में सुरक्षा ही नहीं है। पुलिस अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, वो प्रदेश कैसे सुरक्षित होगा? वहाँ पर कैसे बाहरी लोग आके अपनी पूंजी लगाएंगे? आप बताइए। सर, ये बिजली की समस्या बोल रहे हैं कि हम 14 घंटे 16 घंटे दे रहे हैं बिजली। ये जान लीजिए जो शेड्यूल टाइम होता है उस दौरान टाइम पे अगर आ गई, एक बार 6 बजे आ गई, ये अभी मुश्किल से 15 दिन से चालू हुआ है ये शेड्यूल। सुबह 8 बजे तक, 6 बजे आने का टाइम है, चली गई। इसके बाद कितने बजे आएगी? 10 बजे 11 बजे न जेई का फोन उठे, न एसडीओ का फोन उठे, न लाइनमैन परमानेंट स्विच ऑफ रखता है। कोई सुनवाई नहीं, कभी नेताजी का कभी भी नहीं। बस जब उनका कार्यक्रम होता है तब उस टाइम पे रहता है कि यहाँ 18 घंटे बिजली है, 20 घंटे बिजली है। ये कोई भी जनता से आप बिजली के सीजन में, इस वजह से किसानों को हर प्रकार से नुकसान होता है। हर प्रकार से नुकसान। और किसान यहाँ का बहुत परेशान है, क्योंकि पिछले बार ओला गिरा, इस बार सूखा पड़ा हुआ है। 2-3 साल से किसान इतना परेशान को बराबर बिजली नहीं मिल रही है और उसको तरह तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ ना। उसको काम तहसील में हो रहा है, थाने में जाओ तो घूस देना पड़ता है और यहाँ की जनता इतनी परेशान है, किसान होना पड़ता है। फसल का कोई मुआवजा किसी को नहीं मिल पाया, किसी को थोड़ा थोड़ा मिला हुआ है, बाकी 2 एक तरफा बात हुई है। और हमारे यहाँ सड़क पर ही दशा है कि मैं जलता हूँ, माने कि एक हमारा मकान है जहाँ, वहाँ 1 सोरही मील से गुच्छापाली गांव को सड़क जाती है और कोई इस पर जाता है। 2-3 दुर्घटना हो चुकी हैं। इतना बड़ा गड्ढा है कि वहाँ कोई जा ही नहीं सकता है और इतना आवागमन है, परेशान। बताइए सर, यहाँ जो विकास की बात हो रही है कि उदय प्रसाद ने विकास किया है, ये विकास 10% हुआ है, 90% विकास नहीं हुआ है। 90% तो पैसा सरकार के लोग खा गए और उनके कार्यकर्ता खा गए। ठीक है सर, जो ये हुआ है कि 26 स्कूलों का कायाकल्प हुआ है, ये केवल जात विशेष लोगों का हुआ है। और जो रोडें बनी है उसमें केवल गौ तस्करी हो रही है। एक नॉर्मल सिपाही मार दिया जाता है और अधिकारी लोग पैसा लेके खा जाते हैं। ये विकास किया है माननीय मंत्री जी ने हमारे मिल्कीपुर क्षेत्र में। केवल गुंडा राज व्याप्त और कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर गुंडा राज और माफिया राज यहाँ पे खुलेआम घूम रहे हैं और नेता लोग जो है उदय प्रसाद उनका समर्थन कर रहे हैं। थोड़ा सा खड़े हो गया, अगर आप लोग साल और फिर टूट जाते हैं, इसलिए जो है वो विकास कार्य जो होता है अधूरा रह जाता है। मान लीजिए आज सड़क बन के जा रही है, 1 साल बीतता है, फिर सड़कें पता लगता है वैसे हो जाती हैं। बिजली की बात जो है, लाइन 2 साल से देखिए खंभे लगे हुए हैं, लेकिन अभी उस पर लाइन दौड़ नहीं रही है, केवल खंभे जोड़े जा रहे हैं, लाइन चल नहीं रही है। बिजली आती है तो वोल्टेज बड़ा लो रहता है कि जिसका ट्यूबवेल के जो मोटर है वो चल ही नहीं सकते हैं, पंखे घूमते ही नहीं हैं। सारी समस्या यही है। 2 मुख्य समस्याएं निकल कर आ रही हैं। पहला है बिजली, क्योंकि बिजली से जुड़ी हुई जो समस्या है वो किसानों की है, क्योंकि अगर बिजली नहीं रहेगी तो ट्यूबवेल कहाँ से चलेंगे और किसानों के पास अमूमन इतना पैसा नहीं होता कि वो डीजल लाए और उसके बाद जनरेटर के माध्यम से वो खेतों की सिंचाई करे। और दूसरी अहम बात यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर निकल रही है। चलिए सर, आप बताइए। यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ 6 बार 100 नंबर पे फोन करने के बाद भी पुलिस नहीं आती। व्यक्ति रोता है फिर भी पुलिस नहीं आती। और दूसरा, यहाँ हर ठेका में कमीशन लिया जाता है, 40% 50% हर काम में कमीशन है। हर काम में हाँ सर। और कमीशन बहुत। मैं राकेश सिंह मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का अछोरा का निवासी हूँ। यहाँ पे इतनी अच्छी पुलिस है कि गो तस्कर आता है, पुलिस वाले को ही ठोक देता है। वाह रे पुलिस, वाह रे सरकार। पहला चीज। दूसरी चीज, लाइन ऑर्डर इसे कहते हैं। ट्रामा सेंटर बना कब का है, आज तक डॉक्टर वगैरह अधूरा है, मरीज मर जाता है। ट्रामा सेंटर खुला है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में। हिंदुस्तान की पहली विधानसभा क्षेत्र ऐसी है कि जहां रेलवे लाइन नहीं है। पहली विधानसभा क्षेत्र ऐसी है जहां रेलवे लाइन टच नहीं करती। वाह रे सरकार। नहीं, इसके अलावा भी कई हैं जहाँ पे रेलवे लाइन टच नहीं करती। इलेक्ट्रिक रमजान का महीना आया तो 10 घंटे बिजली शुरू हो गई। रमजान जाने के बाद में लगता है बिजली आएगी ही नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। जो हमारे बड़े भाई कह रहे हैं शिक्षा के मामले में, हमारे गांव का एक लड़का IIT क्वालिफाई करता है, माननीय मंत्री जी उसको 20 बार सचिवालय बुलाते हैं, लेकिन उसको ना दानिश दिला पाते हैं, ना उसको लैपटॉप दिला पाते हैं। ये कह करके कि ये भाजपा के इसी गांव के लोग हैं। माननीय श्री यादव जी ने कहा समाजवाद है, यह समाजवाद नाम नहीं केवल परिवारवाद है। और दूसरी बात, जो विद्यालय का आप गिरा रहे हैं, विद्यालय जो बना, विद्यालय की जगह अगर कोई कारखाना लग जाता तो मिल्कीपुर का इतना विकास होता जो किसी विधानसभा विकास नहीं होता। लेकिन तो कारखाना लग भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की पुलिस जब सुरक्षित नहीं है, जनता कहाँ सुरक्षित रह सकती है? और जनता नहीं सुरक्षित रहेगी तो कारखाना सुरक्षा कौन करेगा? अखिलेश यादव जी ने वादा किया था छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, नौकरी। एक बार
लैपटॉप, कन्या विद्याधन, कई योजनाओं को लेकर के, कई घोषणाओं को लेकर के उस 2012 के चुनाव में आए, लेकिन 2012 के छात्रों को उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया। 14, 15, 16 इन बच्चों को लैपटॉप देने का काम क्यों नहीं किया? उसी टाइम कह दिए होते कि मैं मेधावी छात्र को लैपटॉप दूंगा। एक साल तो सब संपूर्ण बच्चों को दे रहे हो, दूसरे साल आज तक क्यों नहीं दिया? बेरोजगारी भत्ता इन्होंने दे करके उसको, जैसे किसी के यहाँ कोई पारियोजन होता है, शादी होता है, सबको बुला लेता है। किसी आपका कार्यक्रम चल रहा, आप लोगों ने बुलाया, आए, लेकिन खाना खिला दिया, दूसरे दिन नहीं पूछा। नहीं, हम खाना नहीं खिलाए। एक मिनट, दूसरे दिन नहीं पूछा आपने कि उसके घर का चूल्हा जला कि नहीं जला। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के लोग देश और प्रदेश की जो कमाई है गरीबों की, उसको ऐशो आराम में खर्च करने का काम करते हैं। ठीक है। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जनता बार बार सवाल उठा रही है, और बिजली को लेकर आरोप आप पे ये लग रहा है कि चूंकि रमजान का महीना है, इसलिए बिजली की जो 16 से 18 घंटे बिजली आ रही है, नहीं तो 4 से 5 घंटे भी नहीं आती। इनका आरोप जो है निराधार है, वो गलत है। 2014 से मोदी की सरकार बनी है, कहते थे कि काला धन हम वापस लाएंगे। कितना काला धन लाए बताओ आप लोग? कितना लोग ये काला धन लाए? मोदी झूठ बोल करके कहा, मोदी झूठ बोल करके सरकार बना लिया, और कितना काला धन लाए? अब पूरे देश को आतंकवाद कहते थे, चीन भाग गया, पाकिस्तान भाग गया। सर, विधानसभा की मुद्दों की बात करें, आप सेंटर के मुद्दों पर उसका भी तो हक होता है कि उत्तर प्रदेश में काम करने का। 73 सीटें में कितने सीटें पाए हैं वो, उनका भी अधिकार होता है। लेकिन आप चूंकि इतने पढ़े लिखे जानकार आदमी, आपको भी पता होगा कि राज्य सरकार जो होती है वो बिजली खरीदती है बिजली कंपनियों से, और उसके बाद राज्य सरकार तय करती है कि कहाँ कितनी बिजली देनी है। मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी है। हमारी सरकार बिजली दे रही 14 से 16 घंटा। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इनको घड़ी देख करके हम बताएं कि हाँ देखिए इतने समय घड़ी हमारी सरकार जो है लाइट दे रही है। और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, कानून व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था हमारी ठीक है। और देखिए, बीजेपी की जब सरकार थी और बसपा की सरकार थी, बसपा की जब सरकार थी बीजेपी, तभी जो है चिकित्सा निदेशक जो है लखनऊ की धरती मार दिए गए थे। ऐसी बात नहीं, घटनाएं तो होती रहती है। घटनाएं होती रहती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या। मथुरा प्रसाद तिवारी जी कह रहे हैं कि घटनाएं होती रहती हैं, मतलब जो चल रहा है वो चलता तो रहेगा। नहीं, घटनाएं तो हो रही हैं, ये तो सही है। अभी अमानीगंज में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसके स्तन काटे गए, उसको मारने का प्रयास किया गया, रौंदने का मार्शल बोलेरो गाड़ी से। उसका डैंग डिक्लेरेशन आज तक नहीं पता चला कि क्या उसने डैंग डिक्लेरेशन में दिया। जेसीबी मशीन मंगा के, जहां विश्व में किसी भी देश में अगर भारत का नागरिक मरता है तो उसके लाश को ससम्मान भेजा जाता है। अमानीगंज में वो घटना घटी, जेसीबी मशीन मंगा करके 15 फीट गड्ढे में उस लड़की को गाड़ दिया गया, और उसकी लाश तक उसके परिवार को नहीं दी गई अंतिम संस्कार करने के लिए। तो कांग्रेस को वोट लोग क्यों देंगे? मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र, मिल्कीपुर विधानसभा में इसलिए वोट देंगे कि जितने कैंडिडेट यहाँ आए हैं सब बाहर से आ रहे हैं। हमारा अकेला कैंडिडेट है जो इस मिल्कीपुर विधानसभा का रहने वाला है। सारे पैरासूट कैंडिडेट हैं जी, बाहर से। और जितने निर्मल खत्री स्वयं काम हुए हैं वो काम भी हमारे आधार बनेंगे, चाहे रेल लाइन का हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे विद्युतीकरण का हो, या गांव में संपर्क मार्गों का जो उन्होंने किया है वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। उस आधार पर हम यहाँ लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, तीनों पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। सपा अपनी दलील दे रही है, बीजेपी अपनी और कांग्रेस अपनी, यानी तीनों ताल ठोक के मैदान में उतरेंगे 2017 के। लेकिन दो बेसिक समस्या जो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हमें जनता के माध्यम से सुनने को मिली, पहली बिजली की और दूसरी लॉ एंड ऑर्डर की। कैमरामैन प्रकाश के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, मिल्कीपुर।